Hello everyone, good evening. Good evening, sir. Okay, so last time we had a discussion on that assignment which I have provided you. सबसे पहली बात तो किसी की भी अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट. अदरवाइज हमने एक क्लास अरेंज करने का सोचा है उसी असाइनमेंट पे. आप उसमें भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं. अगर अभी कोई है तो पूछ लो, फटाफट बता दो. Sir, 7th question. बताओगे एक बार क्या है क्वेश्चन? Yes, sir, 1 minute. सिद्रा असाइनमेंट मिल गया था तुम्हें? अपडेट नहीं होता. मैंने बोला था उससे क्या. Sir, question है if a equals to 2 sin square theta minus cos 2 theta and a belongs to alpha and beta, then find the values of alpha and beta. एक सेकेंड. a is equals to what was the a expression for a? 2 sin square theta. एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. If a is equals to 2 sin square theta Minus 2 cos 2 theta. minus 2 नहीं cos है. 2 theta है. नहीं सर cos 2 theta है. ठीक है. And a belongs to alpha and beta. ओपन ब्रैकेट था या क्लोज ब्रैकेट था? Sir, open. Then find the Alpha. values. Then find the values of alpha and beta. ओके. सबसे पहले तो देखो ये a जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जस्ट वन सेकेंड. ओके, सो a है 2 sin square theta minus cos 2 theta. cos 2 theta को हम ओपन कर सकते हैं. वी हैव 3 फॉर्मूले फॉर cos 2 theta वैसे तो, बट यहाँ पे अगर हम ओपन करना चाहिए इसको तो हमें इसको sin square theta के फॉर्म में ओपन करना चाहिए सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ a. बेसिकली करना क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी. सो आप एक को ऐसे निकाल सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 sin square theta माइनस एंड cos 2 theta का एक्सप्रेशन लिखिए. cos 2 theta का एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस 2 sin square theta. अब ये पूरा एक्सप्रेशन sin थीटा में आ चुका है. देखिए क्या बन जाएगा, 2 sin square theta माइनस 1 प्लस 2 sin square theta, तो ये बन जाएगा 4 sin square theta माइनस 1. बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी. आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूजिंग इनइक्वालिटीज. सबसे पहली चीज तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है,
-1 से लेके 1 तक होती है। अगर हम इसके स्क्वायर करते हैं तो हमने इनइक्वालिटीज में स्क्वायरिंग सीखा है। स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 से 1 के बीच में 0 भी आएगा। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ये 0 और मैक्सिमम होगी इन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर जिसका मैक्सिमम होगा। -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी इन बिटवीन 0 to 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच। आपको निकालना है 4 साइन स्क्वायर थीटा -1। मैं इसी से ये पूरा एक्सप्रेशन बनाता जाऊंगा। मैंने 4 मल्टीप्लाई करा तो 4 तीनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनइक्वालिटी में, साइन चेंज नहीं होगा। ये बन जाएगा 0 to 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 4 तक कुछ भी। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कि -1 कर दीजिए तीनों साइड से। तो ये बन जाएगा 0 - 1 will be -1। This will be 4 sin square theta -1 and this will be 4 - 1 which is 3। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, a belongs to -1 to 3। तो अल्फा होना चाहिए -1, बीटा होना चाहिए 3। ऑल्दो हम इसको नॉर्मली एनालाइज करके भी निकाल सकते थे। 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 है, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी 0, so a can be 1 in that case, and if sin square theta is maximum तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा मैक्सिमम विच इज 1। 4 into 1 - 1 3। तो आपको अल्फा बीटा निकालने के लिए cos 2 थीटा को ओपन करना था। देन यू हैव टू पुट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा। अब नहीं समझ आया क्वेश्चन? यस सर, आ गया। एनीथिंग एल्स? नो सर। आप इसे खत्म कर लीजिए, हम इसी वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। इस पूरे असाइनमेंट की हमने 5 क्वेश्चंस दिए थे आपको। जो भी आप चीजें पूछना चाहते हैं, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ डाउट्स जरूर आएंगे इसमें। अगर नहीं लगाया अभी तक तो असाइनमेंट को खत्म करो, डाउट्स आएंगे डेफिनेटली। Is it done, Anvi? यस सर। ओके। तो कंपाउंड एंगल्स एंड मल्टीपल एंगल्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट फॉर्मूले वाला पोर्शन था। अब हमारे पास बस एक फॉर्मूला हो रहेगा, और यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया बिल्कुल यही काम करने वाले हैं एग्जैक्टली आज की क्लास में। तो लास्ट टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। maximum and minimum values of trigonometric expressions. देखिए, अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ साइन थीटा हो या सिर्फ cos थीटा हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो वो इजी है फाइंड आउट करना। अगर स्क्वायरिंग भी हो तो वो भी हो जाएगा, जैसे अभी किया हमने लास्ट क्वेश्चन। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है वो है फर्स्ट ये।
So there is an expression f theta, which is a sin theta plus b cos theta. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है which is dependent on theta, a sin theta plus b cos theta. मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ इसके कि हम क्या करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल हमें पूछा जाएगा कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए. 3 sin theta plus 4 cos theta. अच्छा, पहले आप अटेम्प्ट करिए, मेरे को बताइए कोई भी, अगर आपको लगता है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है 3 sin theta plus 4 cos theta का? What do you think will be the maximum value of 3 sin theta plus 4 cos theta? Okay, you know the maximum and minimum values of sin theta and cos theta, both the functions. उससे आप ट्राई कर सकते हैं एक बार. देखिए sin theta की वैल्यू होती है मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम 1. सिमिलरली cos theta की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम 1. तो उससे आप थोड़ा सोच सकते हैं. अनवी, सर साइन की तो 3 साइन थीटा की तो -3 to 3 हो सकती है, और बिल्कुल 4 cos थीटा की -4 to 4. बिल्कुल. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पूरे एक्सप्रेशन की इसके अकॉर्डिंग? सर 4. 4. व्हाई यस सर 4? 4. सर क्योंकि जब cos थीटा को अगर हम मतलब थीटा को अगर हम 0 रखेंगे तो साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा और 4 into 1 is 4. राइट. अब हमें ऐसा लगता है, अनवी एंड यशिका, हमें पहली बार देखने पे ऐसा लगता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है. जो तुमने बताया बिल्कुल उसी रीजनिंग के अकॉर्डिंग कि हमारे पास अगर हम साइन थीटा को 0 कर दे तो cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, व्हिच कैन बी 4. तो 4 मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए. सिमिलरली अगर मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो -4 होना चाहिए. और ये एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है, ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी. चलिए निकालेंगे अभी क्या इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी. उससे पहले हम जरा इस पे आ जाते हैं, जनरल सारी इक्वेशंस को कवर कर लेते हैं, फिर ये एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बन के रह जाएगा. इससे पहले कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी होती तो किस तरीके से निकालें. तो हमने क्या किया कि साइन थीटा का कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा. सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7/√2 होगी. 7/√2 होगी. ओके. नोहा ने बोला 7. नोहा देख, मैं ये भी आंसर सुनना चाहता था, तुम में से कोई 7 आंसर दे. 7 आंसर तूने बोला कि अगर साइन थीटा भी 1 हो जाए cos थीटा भी 1 हो जाए, बट ऐसा साइमल्टेनियसली होना पॉसिबल ही नहीं है. कोई भी ऐसा थीटा नहीं है जिसपे साइन थीटा भी 1 हो और cos थीटा भी 1 हो. मतलब अगर cos थीटा 1 होगा तो थीटा 90 होना चाहिए, सॉरी थीटा 0 होना चाहिए अगर cos थीटा 1 है. और अगर थीटा को 0 रखोगे तो साइन थीटा 0 आ जाएगा. इफ यू वांट साइन थीटा एज 1 तो थीटा को 90 रखना पड़ेगा. इन दैट केस cos थीटा 0 आ जाएगा. साइमल्टेनियसली कभी भी साइन थीटा cos थीटा दोनों 1 नहीं अटेन करेंगे. तो इसलिए नोहा 7 तो नहीं आंसर हो सकता. अब उनीब ने एक आंसर दिया 7/√2. उनीब काफी अच्छा आंसर है 7/√2, बट दिस इज नॉट करेक्ट. तुमने 45 रख दिया कि दोनों 1/√2 1/√2 हो जाए तो ये बन जाएगा 7/√2. बट यहाँ से भी नहीं निकलेगा मैक्सिमम. लेट्स सी कैसे मैक्सिमम निकाल सकते हैं उसको. बट यही तुमने जो सोची है चीजें, अब इसी चीज को हम आपको थोड़ा फॉर्मुलेट करके देते हैं. लेट्स से ये ए और बी है, अगर कोई भी जो भी हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशिएंट है, हमने क्या किया कि इनको एक ट्रायंगल का पार्ट मान लिया. ट्रायंगल की दो साइड्स हमने लेट कर ली. एक साइड है ए एंड अनदर साइड इज बी.
सपोज ये कोई ट्रायंगल है ABC और ये है कोई साइड A और ये है कोई साइड B। एक परपेंडिकुलर साइड मान ली B, एक मान ली बेस A। अब जरूरी नहीं है ये मानता, ये भी मान सकते हो इसी ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर को मान लो A। दो अलग अलग ट्रायंगल दिखाता हूँ आपको। इस बार इसको A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ। अगर ये B था और ये A था तो देखो ये जो है कोई एंगल होगा, मुझे नहीं पता क्या एंगल होगा, मैंने इस एंगल को भी अल्फा बोल दिया। इसलिए अगर ये A था और ये B था तो ये एंगल को मैंने फाई बोल दिया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ उसका, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली इसका भी हाइपोटेन्यूज बनेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम दोनों में से किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अभी आपको पूरी बात समझ आ जाएगी जब हम खत्म करेंगे इसको। जैसे आप चाहें वैसे शुरू कर सकते हैं। तो फाइंड आउट साइन अल्फा। इस केस में साइन अल्फा बनेगा आपका B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे अगर मैं cos अल्फा निकालता हूँ तो cos अल्फा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि A बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसे अगर मैं tan अल्फा निकालता हूँ, tan अल्फा हो जाएगा B बाई A। सिमिलरली यहाँ पे भी यही तीनों चीजें निकाल, सॉरी दिस इज साइन फाई, so, अगर मैं sin phi and this is cos phi and this is tan phi. The sin phi would be A by under root of A square plus B square. Similarly cos phi की अगर बात करते हैं तो base by hypotenuse, ऐसी अगर हम tan phi की बात करते हैं it would be A by B. ये तो मैंने आपको दो ट्रायंगल्स बना के दिखाया। वापस आते हैं जरा एक्सप्रेशन पे। ये ट्रायंगल्स मैंने पर्पस के लिए बनाए थे। मैंने आपसे बोला कि दोनों ही तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो लेट्स सी इस एक्सप्रेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वही चेक करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ एंड दैट कांस्टेंट इज रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था वो तो है बाहर, जो डिवाइड वाला रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर गया वो मैंने दोनों के साथ अलग अलग भेज दिया। देखिए एफ थीटा, अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जाता हूँ, मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट पार्ट। अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जाऊँ तो आई कैन राइट दिस A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एज cos alpha and this would be sin theta plus and this would be B upon root A square plus B square, यानी कि sin alpha cos theta। तो मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग
ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ा कि जो भी मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशिएंट थे उनको स्क्वायर किया, रूट निकाला, वही वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, करने के बाद ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। whose sides are b a and root a square plus b square and one angle is alpha. उस अल्फा एंगल से मैंने इसको पूरे को कनेक्ट कर दिया। now see this is the formula, ये वैल्यू है रूट a square plus b square and this is the formula for sin theta cos alpha plus cos theta sin alpha. तो sin a plus b का फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखें। so I can also write this as sin theta plus alpha, f theta बन जाएगा पहले केस में। अगर सेकंड केस की बात करूं, देखिए f थीटा क्या बन जाएगा, f थीटा बन जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो बाहर ही रहेगा, अंदर a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है विच इज sin phi into sin theta plus cos phi into cos theta। ये भी फिर से फॉर्मूला है, f theta is equals to root a square plus b square and this is a formula for किसका है फॉर्मूला, देखिए हमने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े थे, उसी में से किसी न किसी का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा पलट के देख लो थोड़ा, cos a cos b plus sin a sin b, this is a formula for cos a minus b, cos a cos b cos theta cos phi plus sin theta sin phi। तो ये I can write this as f theta is equals to root a square plus b square cos theta minus phi, या फिर सेम एक्सप्रेशन दो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज इनटू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर multiplied by sin theta plus alpha and second transformation is root a square plus b square multiplied by cos theta minus phi। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता था, निकल गई। ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं दोनों सेम वैल्यूज दे रहे हैं। अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, सो दिस एक्सप्रेशन solely depends on sin theta plus alpha। और अगर sin theta plus alpha की बात करते हैं तो sin को अंदर वाले एंगल से कोई मतलब नहीं है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, sin का मिनिमम वैल्यू होगा -1। सिमिलरली अगर आप सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं cos theta minus phi, ये भी cos की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 1, cos की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। सो दिस एक्सप्रेशन would give us maximum and minimum values as, अगर आप इसको 1 रखते हैं तो ये मैक्सिमम बन जाएगा, यानी कि cos जब मैक्सिमम होगा तब पूरा एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम, या sin जब मैक्सिमम होगा तब पूरा एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम। वैसे ही मिनिमम होगा जब cos या sin कोई सा भी मिनिमम हो। मैक्सिमम हो सकता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस टाइम्स ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे पहली चीज तो हमने ये डिडक्ट करी कि इस तरीके के एक्सप्रेशंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप दो गलतियां कर सकते हैं। फर्स्ट, एक तो साइन और कॉस दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, पावर दोनों की 1 होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग इज कि साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल्स डिफरेंट है तो भी प्रॉब्लम है, तो भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दो चीजों का ध्यान रखते हुए आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार पहले फॉर्मूले की एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद कोई हम चीज चेंज भी करके देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया। तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन
जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें आप लगा सकते हैं। अभी हमने सबने इसके अलग अलग आंसर दिए थे। एफ थीटा की वैल्यू थी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और हमने आपसे पूछा था इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। किसी ने 4 बताया, किसी ने 7/√2। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई क्या इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आप एफ थीटा को देखते हैं तो एफ थीटा मैक्सिमम दे रहा होगा √3² प्लस 4², और हमें पता है 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो यानी कि ये सॉल्व करने के बाद 5 5 आ वैल्यू, जाएगा आंसर। बिल्कुल 5 आ Maximum. जाएगा, और मिनिमम आ जाएगा -5। -5. इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं था इस प्रूफ से। ये प्रूफ अलग तरीके से इम्पोर्टेंट, एक ये प्रूफ हमें आगे भी काम आएगा, करना पड़ेगा ये हमें काम। एंड 2, मतलब मैथ्स में तो अभी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तब ये काम आने ही, फिजिक्स में भी एक दो जगह काम आएगा यही चीज। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए सारा, अगर कोई बच्चा है तो मुझे बता दीजिए। सर ये एक Please raise बार your hand. कर दीजिए। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए। क्या बोल रहे थे, सिद्रा बोल रहा था, सिद्रा बोल रहे थे कुछ। सिद्रा अभी एक क्वेश्चन में हम यही चीज अप्लाई करके देखेंगे, किस तरीके से हमने अप्लाई करी है, वहां से ये बात थोड़ा और अच्छे से समझ आएगी। ये एग्जैक्ट प्रोसेस हम तुम्हें लगा के दिखाएंगे। ओके, एवरीबॉडी डन? ठीक है, so apply this ऐसी जगह कहीं जो हमने एक्सप्रेशंस देखे हुए। सिद्रा ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, fx is equals to sin x plus cos x। सबसे पहले तू मेरे को ये आइडेंटिफाई करके बता a और b क्या है यहाँ पे। What is a and what is b? a is कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा या cos थीटा, जो भी बोलना चाहो आप, किसी का भी एक का कोफिशिएंट a है और एक दूसरे का कोफिशिएंट b होगा। तो sin x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, cos x का कोफिशिएंट है 1, तो a भी है 1 एंड b इज आल्सो 1। अगर तेरे को कभी भी ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन दिखाई देता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म का, हर बार तेरे को यही काम करना है जो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप इस एक्सप्रेशन को √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो √a² प्लस b² बन जाएगा √2, यानी कि आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करिए और √2 से डिवाइड करिए पूरे एक्सप्रेशन को। जब डिवाइड करेंगे तो डिवीजन वाला एक्सप्रेशन दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग चला जाएगा। So this would become somewhat like this। सीधा पहला स्टेप समझ आया? पहली बार में ये काम करना है, हम क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। पर जब भी तेरे को कभी कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिखे जिसमें हमारे पास साइन कॉस दोनों का एंगल सेम है और दोनों की डिग्री 1 है, पावर 1 है, तो मैं उसमें वहां पे a और b पहचान सकता हूँ। a एंड b कोफिशिएंट्स होंगे साइन और कॉस के, जैसे यहाँ पे देख ले 1 और 1। अब √a² प्लस b² से
इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। जब तू ऐसा करेगी तो देख क्या बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन मैं पर्टिकुलरली इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस। आप इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। रूट 2 क्यों लिया है? रूट 2 हमारे पास कहाँ से आया है? हाँ नो, बिल्कुल ठीक है आंसर तो। पर अभी हम रूट 2 देखो हमारे पास यहाँ से आया है। रूट 2 हमें बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज बेसिकली 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर इज आल्सो 1, so this expression will become रूट 2। इसलिए रूट 2 आया है पिक्चर में। कुछ और भी आ सकता था, ये तो डिपेंड करता है ए और बी क्या होंगे। पर पहला स्टेप हमेशा यही होगा, जब भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिखेगा साइन और कॉस का, साइन और कॉस दोनों होने चाहिए, दोनों की पावर लीनियर मतलब 1 होनी चाहिए और दोनों के अंदर एंगल सेम होना चाहिए, तब हम ये काम कर रहे होंगे फर्स्ट। देन सेकंड स्टेप विल बी, ये जो तुम्हारे अब एंगल बनेंगे, ये जो अंदर चीजें बनेंगी 1/√2 एंड दिस 1/√2, ये डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे साइन और कॉस। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इस केस में। देखिए 1/√2 होता है साइन π/4 या कॉस π/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दो तरीके से। 1/√2 को मैं लिख दूं cos 45 यानी कि cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। सीधा ऐसे लिख सकते हैं किसको, इसलिए रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा था। रूट 2 से नहीं, फिर से मैं बताना चाहूंगा, रूट 2 तो आया, मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही करना है। जब भी हम ऐसा करेंगे तो ये साइन और कॉस के दो एंगल बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हमें वो एंगल पता ना हो, दिस मे बी पॉसिबल कि वो एंगल पता ना हो। मान ले यहाँ पे बन जाता 1/3 एंड यहाँ पे कुछ और बन जाता 2√2/3। तो 1/3 और 2√2/3 कब होता है साइन या कॉस हमें नहीं पता, उस केस में हम उस एंगल को अल्फा मान के छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे तो हमें क्लियरली समझ ही आ रहा है कि 1/√2 दोनों कॉस और साइन में इसकी वैल्यूज होती है, हमें पता है। सर ये तभी वैलिड है जब एंगल सेम हो और पावर 1। बिल्कुल, जब एंगल सेम हो और पावर 1। ओके। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो अभी हम एग्जांपल जब करेंगे तो वहां पे समझ जाएंगे। इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं सीधी सीधी प्रॉब्लम ऑब्वियस कि यहाँ पे एंगल भी हमें सेम दिया जाए और पावर भी 1 दिया जाए। बट हम उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसी फॉर्म। ओके, दूसरा तरीका इसी को लिखने का कि √2 इंटू साइन π/4 इंटू साइन एक्स प्लस cos π/4 इंटू कॉस एक्स। देखिए फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा f(x) = √2, यह साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यानी कि साइन x प्लस π/4 और ये है cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा तो साइन x प्लस कॉस एक्स को आप किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ साथ आपको एक बात और पता चली है यहाँ पे, देखिए कि ये दोनों एक्सप्रेशन भी तो सेम ही है, √2 टाइम्स साइन x प्लस π/4 एंड √2 टाइम्स cos x माइनस π/4। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि साइन ऑफ x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू cos of x माइनस π/4। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब चेंज करने वाली चीज तो हमें बाद में काम आएगी, अभी हमारा काम सिर्फ इससे हो सकता है
कि अगर एक्सप्रेशन कोई भी a sin x प्लस b cos x के टाइप का है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू होगा रूट माइनस टाइम्स रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या आप इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हैं? नो ने आंसर दे दिया व्हिच वाज करेक्ट। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ fx what would be its maximum and minimum value, फटाफट बता दो। हाँ जी अनवी, हमजा, बताओ sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू। मुनीब, सर ये दोनों इक्वल क्यों है? ये दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों की वैल्यू sin x प्लस cos x के बराबर है। तो रूट टू टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर भी रूट टू टाइम्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर बच जाएगा। अभी मेरे को ये बताया इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की? सर किसकी sin x प्लस cos x? कॉस एक्स। तेरे को ए भी पता है, बी भी पता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता है, और ये भी पता है इस तरीके के एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। तो बता दे चलो फटाफट, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी तो हमने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं इस पे कुछ। सर रूट टू और मिनिमम So minus root 2. माइनस रूट टू, करेक्ट। ठीक है जी। सर आज मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू और रेंज का आया था। ये तो काफी इजी है, सीधा फॉर्मूला भेज देता। Sir, ऑल्दो एक हम अभी कुछ question और भी है. क्वेश्चन कर रहे होंगे इसके साथ। जी बोलिए अनवी। सर जैसे जो हमारा बेसिक फॉर्मूला तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम्म, तो अगर हम वो लगा के करें तब भी रूट 2 आ रहा है, और जो मिनिमम वैल्यू इसके लिए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा कर नहीं कर सकते इतना बड़ा करने का? क्या कौन सा फॉर्मूला? सर जो हमने ऊपर भी लगाया था और पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। डायरेक्टली लगा के ही करना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना है मैं यहाँ से। तो मैं तेरे को प्रूफ दिखाना चाह रहा था एक पॉइंट, और दूसरा ये कि ये काम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी करना पड़ेगा हमें, अभी नहीं जरूरत है, पर अभी आगे दोबारा आएगी ये इसी टाइप की इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये काफी पॉपुलर एक्सप्रेशन है, देखो आप ये समझ लीजिए पहली बात। a sin theta plus b cos theta is a very popular expression used in trigonometric functions as well as trigonometric equations. इसलिए मैंने आपको वो सॉल्व करना सिखाया पहले। जब आपने वो सॉल्व करना सीख लिया तो उससे ही आपने बहुत इजीली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना सीख लिया। और बड़ा नहीं है वो। एक और बात, अभी तेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि तूने अभी फर्स्ट टाइम करा है, छोटा ही है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं। अभी करेंगे ना जब हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी इसको आगे जाकर, तो छोटा हो जाएगा, और क्योंकि तब तक हम 5-6 बार कर चुके हैं इसको। बट हाँ, अभी कोई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। चलिए बताइए इसकी, अब कुछ एक्सप्रेशंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिस्कस करते हैं। सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम value of 7 cos theta plus 24 sin theta.
लेट्स से दिस इज एफ थीटा, मैं इसको कोई नाम भी देता हूँ, इस एक्सप्रेशन का नाम है एफ थीटा. सो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एफ थीटा. सर 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ आंसर. पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करनी पड़ेगी, बता चुका हूँ उससे पहले. यशिका आंसर आया? 25 is maximum and minimum is minus 25. हाँ यस सर, मेरा भी यही आ रहा है. करेक्ट है. हमजा करेक्ट है ना? हमजा एम आई ऑडिबल? हमजा आज गायब है क्लास से. अच्छा सिद्रा, डिड यू अंडरस्टैंड कैसे हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं? सिंपल, cos थीटा का कोफिशिएंट देख, sin थीटा का कोफिशिएंट देख. cos थीटा का कोफिशिएंट है 7, sin थीटा का कोफिशिएंट है 24. तो अगर मैं f थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैक्सिमम होगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. मिनिमम होगा इसी का माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. अब आपको मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लेनी चाहिए, और ऑलरेडी हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं. 7 24 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज टू 25 स्क्वायर होता है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 25 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस 25. चलिए एक और प्रॉब्लम इसी में. सपोज मैं इसमें 3 ऐड कर देता. इफ मैं इस एक्सप्रेशन में 3 ऐड कर देता तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता? पहली बात तो क्या ये एक्सप्रेशन 3 पे डिपेंडेंट है? ये एक्सप्रेशन 3 पे डिपेंडेंट नहीं है, ये थीटा पे डिपेंडेंट है. 3 तो एक कांस्टेंट है, यानी कि वैल्यूज जो चेंज हो रही होंगी इसकी cos थीटा और sin थीटा की वजह से हो रही होंगी, 3 की वजह से नहीं. तो आपको अभी भी इसका ही मैक्सिमम देखना है. ये जो था 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, इसका मैक्सिमम होगा 25. तो ओवरऑल मैक्सिमम 3 बढ़ जाएगा, वो जाएगा 28. और अगर आप बात करें कि इसके मिनिमम की, तो उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस 22 अब मिनिमम हो सकता है. इसका मिनिमम तो माइनस 25 ही होगा, बट माइनस 25 में 3 ऐड भी, मतलब 3 इज इन एडिशन विद द होल एक्सप्रेशन, तो 3 तीनों साइड ऐड हो जाएगा. आप ऐसे समझो कि आपने एफ थीटा में 3 ऐड कर दिया, तो आपने तीनों साइड 3 ऐड करा, तो यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला और भी बन गया. पता है कि अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, यानी कि c कोई कांस्टेंट, तो तब आपके एफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज में c वैसे का वैसे ही ऐड हो जाएगा.
मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, उठा के उसी में ही, उसी फॉर्मूले में जो अभी आप ऊपर पढ़ के आए, c को ऐड कर दिया बस तीनों तरफ। तो दोनों साइड c ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उतने से ही बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी c की वैल्यू होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। हाँ जी, पूछ सर लीजिए। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो भी मतलब सेम मल्टीप्लाई होगा तो फिर तो देख हम नॉर्मल a के साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर तो मतलब a और b कुछ बदल जाएंगे, उसका तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकल जाएगा। मतलब अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो 3 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बन जाता, नहीं? यस सर। या ऐसे देख ले कि जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी उसमें भी डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके सर। तो ये तो बात हुई सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने की। अगर हमें दिखाई देता है कभी भी कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर साइन और कॉस है, डिग्री 1 है, एंगल भी सेम है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हुए मैं निकाल सकता हूँ। अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड करता हूँ तो वही कांस्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज में ऐड हो जाएगा। वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, कैन आई क्लियर द स्क्रीन? कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। सेम है प्रॉब्लम, लिख लीजिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ। आप प्रॉब्लम ये ऊपर लिख लीजिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, और फिर हम फंक्शन देते जाएंगे आपको जिनकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल। तो पहला तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया। अब थोड़ा अच्छी प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम पहली, fx is equals to 5 cos x plus 3 times cos x plus 5/3 plus 3। चलो सॉल्यूशन करने से पहले, कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम क्या है। हमने एक एक्सप्रेशन देखा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट वाई? एंगल सेम नहीं है। पहली चीज एंगल सेम नहीं है, करेक्ट। एक जगह x है, एक जगह x प्लस 5/3 है। एक और प्रॉब्लम, फिर दोनों जगह कॉस है, पहले हम दोनों जगह एक जगह cos है। साइन था और एक जगह कॉस। यस करेक्ट। तो आपने दोनों प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली कि एक चीज के एंगल सेम नहीं है। एंगल सेम नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते थे, बट साथ साथ दोनों जगह कॉस है, वो भी एक प्रॉब्लम। अच्छा, अब फर्स्ट अप्रोच क्या कर सकते हैं हम? अपनी पुरानी नॉलेज जितना भी हम पढ़ के आए ट्रिगो, उसको कैसे यूज कर सकते हैं? अभी क्या कर सकते हैं? 5 cos x plus 3 times cos of x plus 5/3 plus 3। सर हम cos x Cos 5/3 आई गेस आप दोनों यही बोलना चाहते हैं, मैं सुन तो नहीं पाया, दोनों लोग एक साथ बोले। तो cos x plus 5/3 को हम एक्सपैंड कर दें cos a plus b के फॉर्मूले से। हमने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, और तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा अभी मेरे को। मेरे को एक चीज पता है कि हाँ जी, मैं cos x plus 5/3 को ओपन जरूर कर सकता हूँ,
करिए, फटाफट करना शुरू कर दो सभी लोग। cos a प्लस बी, आप करिए, मैं सीधा लिखूंगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आप 30 सेकेंड्स आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करिए तब तक। अच्छा, पुराने आंसर भी दिए गए थे मुझे। करेक्ट है यशिका, करेक्ट आंसर, एंड सिद्रा एज वेल। अब इसे पूरा सिंप्लीफाई कर लो पहले, ओपन करके, फिर कुछ ऐड भी हो सकती होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी, जो भी कर सकते हो आप, इसमें पूरा सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन पे पहुंचो। हाँ जी, बता दीजिए जरा मेरे को कोई भी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म। चलिए चेक करिए, बताओ मुझे। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 3 cos x। cos पाई बाई 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 3/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस, तो अगर और सिंप्लीफाई करता हूँ तो cos x वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी मैक्सिमम आएगा उसमें भी ऐड कर देंगे, प्लस मिनिमम आएगा उसमें। हाँ जी, वापस आइए, जो चीज हम कर रहे थे, क्या ये अब उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? कॉस और साइन दोनों आ गए, दोनों की पावर भी 1 है, दोनों के अंदर एंगल भी सेम है। कैन यू आइडेंटिफाई ए एंड बी? ए और बी बता दीजिए फटाफट। यशिका, क्या होगा ए और बी? A 13/2, B minus 3√3/2. Correct. So A would be 13/2 and B will be minus 3√3/2। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर माइनस आ गया है, हमने तो प्लस वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था, हमने थोड़ी बोला था कि ए और बी प्लस या माइनस हो, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, बी भी पॉजिटिव नेगेटिव, कैन बी एनीथिंग। कोई बात नहीं, अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो इसको ऐसे लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है। प्लस माइनस 3√3/2 कर दो इसको, तो ये 13/2, बी माइनस 3√3/2 एंड सी इज 3। fx की मैक्सिमम वैल्यू, fx का मैक्सिमम होगा c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, fx का मिनिमम होगा c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप
सॉल्व करिए इसको, बताइए मेरे को क्या आ रहा है एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हो गया सॉल्व, बताइए क्या आ रहा है आंसर। थर्टीन स्क्वायर 169 minus 3 root 3 whole square 27 169 and 27 196 डिवाइडेड बाय 4 भी होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 196 by 4 49 7 7 plus 3 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10 जब आप सॉल्व करेंगे, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 minus 7 which is minus 4. So this whole expression will lie from minus 4 to 10. कोई भी डाउट आपका पूछ सकते हैं आप मुझसे। जिसको ये पूरी बात समझ आई प्लीज सॉल्व दिस। Exactly 1.5 minutes. Same pattern, same question. एंगल्स अलग अलग है, बट वी नो किस तरीके से हम उनको सेम कर सकते हैं। नहीं, नो कैलकुलेशंस ठीक है, दोबारा सॉल्व कर, सही से सॉल्व कर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ये कैलकुलेट। हाँ जी बताओ, फटाफट टाइम ओवर हो चुका है, ऐसे भी बोल रहे हैं। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। तो इससे काफी आगे तक पहुंचना है, तो फिर भी बेसिक प्रॉब्लम है हमारी।
अभी तो हमने वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने जो आईटी ने दिया हुआ है। यस, हाँ जी, करेक्ट है नोआ, गुड। अनवी थोड़ा सा गलत है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ये है, सॉरी, दिस इज थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा लिख देता हूँ, एस थीटा 3 cos थीटा प्लस एंगल, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए साइन ए माइनस बी का, 5 टाइम्स साइन ए कॉस बी, तो साइन थीटा और साथ में आएगा cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos 30 is √3/2 minus cos theta sin pi by 6 which will be 1/2। तो आंसर आएगा 3 cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा। देखिए ये cos थीटा की टर्म बनेगी और 5 का और इससे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो एक cos थीटा की टर्म बनेगी which will be 5/2। सॉल्व करने के बाद 1/2 cos थीटा हो जाएगा, प्लस ये बनेगा 5√3/2 sin थीटा। So half cos theta plus 5√3/2 sin theta। ये हमारे पास पहली बात तो एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंप्लीफाई। हाईएस्ट वैल्यू होगी इसकी, नहीं यशिका, अच्छा, मे भी आपका आंसर करेक्ट हो अगर आपने उन्हीं, नहीं सब आंसर गलत दे रही थी, हमजा गलत है। एक तो तूने मेरे को हमजा √25 आंसर कौन देता है यार, 5 या -5 दे, फिर √25 5 ही बनना है ना, तो √25 क्या 5 बोल, अगर ये देना है तो, बट ये भी गलत है। उन्हीं आंसर होगा ±√19, ना कि सिर्फ 19। एंड यशिका एंड अनवी आप लोगों ने, भूल गया था। यशिका और अनवी आप लोगों ने मेरे को √76/2 दिया, √76 से आप √4 बाहर निकाल सकते हैं एज 2, तो √19 ही आ जाएगा आंसर। अब मुझे ये नहीं पता था कि आपने 76/2 पे पूरे पे रूट लगाया हुआ है या सिर्फ √76/2 है। आप देख सकते हैं एफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा √a² + b²। a² है 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस b² है 5√3/2 का होल स्क्वायर। 5² is 25, √3 is 3, 25 into 3 is 75 डिवाइडेड बाय 4, तो बन जाएगा 76/4। अब मैं इसको ही सॉल्व कर ले रहा हूँ क्योंकि इसी का माइनस टाइम्स बनना है उधर। सी √76/4 को आप सॉल्व कर सकते हैं, 19 आ गया, क्या होगी हाईएस्ट वैल्यू, √19 होगी, लोएस्ट क्या होनी चाहिए, -√19 होनी चाहिए, ये हो जाएगी वैल्यू। -√19 से लेकर √19 तक। अच्छा चलो एक का आंसर हो, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सिक्स साइन 4x + 8 cos 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पुराने क्वेश्चन से कोई भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। सिद्धार्थ, एक साइन और कॉस दोनों की पावर 1 दी हुई है, साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है एक्सप्रेशन में,
और ये देखिए एंगल भी सेम है 4x 4x। अब ये ना सोचिए कि भाई ये एंगल x ही होना चाहिए था। एंगल कैन बी एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट्स सेम वी आर गुड। साइन के साथ भी 4x है, कॉस के साथ भी 4x है, चलेगा, कूल है, कोई प्रॉब्लम। हाँ तब प्रॉब्लम हो जाती है अगर साइन के साथ 4x होता और कॉस के साथ 2x लिखा होता। अभी तो हम इस फॉर्मूले में, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अभी। हाँ जी, क्या होगा आंसर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज? करेक्ट है अंजलि, करेक्ट है। नो करेक्ट है यशिका। सिद्रा करेक्ट है। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 8 10 का होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि fx की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10 और मिनिमम हो जाएगा -10। कौन है? चलिए अब एक एडवांस की प्रॉब्लम पे चलते हैं कि एक प्रॉब्लम पहले हम करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि ऑलरेडी जेई 2010 में आया हुआ है सेम टॉपिक से। बट इससे पहले एक प्रॉब्लम हम करते हैं। fx दिया हुआ है आपको 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos। थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा। फटाफट कोई भी मुझे बता दो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। जल्दी जल्दी जितने भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं फटाफट गिनवाते चले जाओ। आपको एक समझ आ रही है, एक बता दो। मतलब मुझे ही दिख रही है 2 प्रॉब्लम तो, और एक तो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है, बताओ ना क्या है। क्यों फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इस पे? सर इसकी डिग्री 2 है। गुड। पहली चीज तो देखिए यहाँ पे पावर 2 दी हुई है। आपने अभी तक बात करी थी कि भाई पावर होनी चाहिए लीनियर, पावर ही 2 हो गई तो फिर तो गेम ही चेंज हो गया। एक और प्रॉब्लम है, पहली दोनों तो पावर 2 है, तीसरे वाले एक्सप्रेशन में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। ये भी प्रॉब्लम है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं कि 3 साइन थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ मर्ज करके 3 बना सकते हैं। 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा इज 1, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 sin स्क्वायर थीटा को यहाँ से अगर 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 3। बच जाएगा सिर्फ एक cos स्क्वायर थीटा
और साथ में ये 6 साइन थीटा कॉस थीटा। एक बात बताओ, क्या मैं 6 साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 6 को 3 इंटू 2 लिख रहा हूँ। और लिखा इसलिए क्योंकि देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, यानी कि 6 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं 3 साइन 2 थीटा भी लिख सकता था। Now at first this seems absurd. यार आपने तो सर हमारी प्रॉब्लम ही बढ़ा दी एक सीधी सीधी। अभी हम बात कर रहे थे कि एंगल सेम होने चाहिए, एटलीस्ट एंगल्स तो सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी माना, पर एंगल्स तो सेम बन रहे थे, या आपने एंगल ही चेंज कर दिया। 6 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया साइन 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा हुआ है साथ में। So this expression is 3 plus cos square theta plus 3 sin 2 theta. अब पहली बारी पे जैसे कि मैंने बोला दिस सीम्स एब्सर्ड कि भाई हमने अपनी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी, बट ऐसा नहीं है, हमने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। भाई प्रॉब्लम तो एक ये भी थी ना कि पावर 2 थी सबकी, दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 6 साइन थीटा कॉस थीटा को तो लिख दिया 3 साइन 2 थीटा, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है इसको भी मैं कॉस 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। कहां से? कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से। खोलो फटाफट सेंटर पेज, देखो जरा उसमें कॉस 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले लिखवाए गए थे। उसमें एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते थे आप, यानी कि अगर cos स्क्वायर थीटा लिख रहे हो तो 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस एक्सप्रेशन will become 3 plus 1 plus cos 2 theta divided by 2। देखिए आपका सॉल्यूशन आ चुका, आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम जो थी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में, वो भी सॉल्व कर दिया साइन 2 थीटा बना के, और दूसरी प्रॉब्लम के यहाँ पे पावर 2 दी हुई थी, उस पावर को भी 1 कर दिया, और साथ साथ देखो जब ऐसा करा तो दोनों एंगल्स भी सेम हो गए। यहाँ पे भी 2 थीटा बन गया एंगल, यहाँ पे भी 2 थीटा बन गया एंगल, मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, और पावर भी दोनों की 1 है, लीनियर एक्सप्रेशन भी 1। दिस होल एक्सप्रेशन इज f theta is equals to 3 plus 1 by 2 will be 7 by 2 plus 1 by 2 cos 2 theta plus 3 sin 2 theta। ये हमारे पास f थीटा बना। अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कुछ भी निकालना चाहता हूँ वो निकाल सकता हूँ। सो दिस f थीटा विल बिकम, मैक्सिमम हो जाएगा 7 by 2 प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो बन जाएगा 1 by 2 का स्क्वायर इज 1 by 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू बन जाएगी 7 by 2 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 9 4 36 प्लस 1 37, तो रूट 37 अपॉन। सो एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 7 प्लस रूट 37 डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम विल बी 7 माइनस रूट 37 बाय 2। अब फॉर्मूला तो हम इस तरीके के एक्सप्रेशंस के लिए भी बना सकते हैं जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साथ साथ साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में होगा, और हम चाहते नहीं आप फॉर्मूला याद करें। एज आपको पहले से बताया गया कि क्लास का पर्पज ये नहीं है कि आप फॉर्मूले से लर्न करते रहे, तो आप बहुत जगह कर सकते हैं। वो आपको ये समझना है कि इस एक्सप्रेशन को हम चेंज कैसे कर रहे होंगे, हमेशा इस एक्सप्रेशन को हम cos 2 थीटा में चेंज कर रहे हो, और cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा में। तो sin थीटा cos थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू sin 2 थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा को आप दोनों में से कोई सा भी बचता है अगर, तो आप इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस cos 2 थीटा।
इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा फिर इस टॉपिक पे, जो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस 2010 इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज? हाँ सिद्रा, बिल्कुल। तो सिद्रा, हमने 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा को सॉल्व किया। सबसे पहले तो 3 sin स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ कंबाइन कर दिया तो 3 बन जाएगा। ये तो सबसे पहला स्टेप हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा में से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 बन जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। बस एक्स्ट्रा बच जाएगा एक cos स्क्वायर थीटा, और साथ में 6 sin थीटा cos थीटा को हमने चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हुए। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 6 sin थीटा cos थीटा को हमने 3 into 2 लिख दिया 6 को, और 2 को sin थीटा cos थीटा के साथ कंबाइन कर दिया तो 3 into 2 sin थीटा cos थीटा को लिख दिया 3 into sin 2 थीटा। तो सेकंड एक्सप्रेशन जो हमने बनाया है वो बन गया 3 प्लस एक एक्स्ट्रा cos स्क्वायर थीटा बचा था वो, प्लस 3 sin 2 थीटा। अब हम क्लोज हैं थोड़ा, जो भी हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हम ऐसा चाहते हैं कि साइन और कॉस दोनों की पावर 1 बनी रहे, दोनों के अंदर एंगल सेम हो। बस 2 प्रॉब्लम है छोटी छोटी नहीं, यही प्रॉब्लम्स है, बस यही प्रॉब्लम्स आनी है। एक साइन 2 थीटा दिया हुआ है, कॉस के अंदर थीटा एंगल है, साथ में कॉस स्क्वायर है अभी भी, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा में चेंज कर दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अगेन मैं बताना चाहूंगा, बहुत बार हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार अराउंड 500 टाइम्स आप एक फॉर्मूला यूज करने वाले 11th-12th में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वहीं से अगर हम थोड़ा इंटरचेंज करते हैं वैल्यूज को, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा। वहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा दी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। बस यही बताना था, यही बनाना था एक्सप्रेशन। साइन और cos दोनों की पावर 1 बन जाए और दोनों के अंदर एंगल सेम हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 3 प्लस 1/2 बन जाएगा 7/2, प्लस हाफ cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो साइन cos दोनों की पावर 1 भी कंटेन कर रहा है। साइड बाय साइड दोनों के अंदर एंगल भी 2 थीटा है, व्हिच इज करेक्ट। बात समझ आई? और हर बार यही करना होगा, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। अब सपोज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाता, तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाता तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते। ये देख 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। तो जो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर वाली टर्म है उन दोनों को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो 6 साइन थीटा cos थीटा वाली टर्म थी, यानी कि जिसमें साइन थीटा और cos थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में दिए गए होंगे, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 2 थीटा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली क्वेश्चन का, कि आपको ये cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना था। कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो हमने अभी डिस्कस किए। सिद्रा समझ आई ये बात? यस सर। ओके, कोई भी बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई एम अबाउट टू क्लियर दिस। सर वो जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें मतलब सर उसमें -10 और 10 कैसे आया सर, एक बार बता देना। सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करा है, 6 sin 4x प्लस 8 cos 4x लिखा हुआ है। बस एक ही चीज है कि साइन के अंदर भी एंगल 4x है और cos के अंदर भी एंगल 4x है। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कि तुझे कंफ्यूज नहीं होना है कि एंगल x होना चाहिए था, एंगल सेम होना चाहिए था, ये बोला गया है।
ये नहीं बोला गया क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो सेम होना चाहिए साइन और कॉस दोनों के। अभी एक्चुअली फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाएंगे ना उसको, जो इनिशियल हमने फॉर्मूला कन्वर्ट किया था। अगर एंगल सेम ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। ओके सर। ले जी वही क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट ही लिख लेते हैं इसका। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल दिया बस। इस बार जो फोर्थ वाला एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन उसी टाइप का है, बट उसका रेसिप्रोकल का मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए तो वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे गए। तो फोर्थ की तरह डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो पूरा, और फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है। अब आपने रेसिप्रोकल लेना आपको सिखाया गया था जब इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। तो रेसिप्रोकल बाद में ले लेंगे, पहले नीचे वाले एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो, इसको एफ थीटा मान लो, फिर 1/f थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। पहले एफ थीटा को करेक्टली सॉल्व करो। पहले अब दूसरी प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। नोहा माइक ऑन हो सकता है क्या? मतलब ऐसे चैट पे आंसर नहीं चाहिए। यशिका, हाँ ओके ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, 3 साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के लिए। चल पिछली बार तो 6 लिखा हुआ था, तो 6 लिखा हुआ था तो तूने उसे 6 को 3 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया, यानी कि 6 को लिख दिया 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस बार लिखा हुआ है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको कैसे साइन 2 थीटा बनाऊं? देखिए ये तो अभी तक आपको समझ ही जाना है कि इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना है और इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। एक सेकंड, दूसरा कलर यूज कर। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन थीटा cos थीटा वाले मल्टीप्लिकेशन की टर्म को साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हमें पता होना ही चाहिए, बट जो मैंने क्वेश्चन पूछा भी वो ये था कि यार साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में 2 भी होना चाहिए, इसके तो नहीं है, यहाँ तो 3 है, तो क्या करें? ओके अनवी, क्या करें? सर जरूरी है कि मल्टीप्लाई करना ऐसे ऐड करके नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर, नहीं समझ आ गया। ऐड करके तो नहीं हो पाएगा, देख 2 साइन थीटा cos थीटा का ही फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा तो ऐड कैसे करेंगे? यशिका, सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। यार कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में चाहिए या डिवाइड में चाहिए वो तो एक प्रॉब्लम है ही नहीं ना हमारे लिए। इसके लिए तो हमने बचपन से सीखा है यही चीज करनी है कि आप ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 साइन थीटा कॉस थीटा को आप 3/2 साइन 2 थीटा लिख सकते हो। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जाके 1 बना देगा, बच जाएगा आपके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको फिर से cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो फटाफट करते रहो, देखो मुझसे पहले करके दिखाओ।
ये तो सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करते जा रहे हैं, यानी कि एफ थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो हमने निकाला। एफ थीटा मैक्सिमम होगा 3 प्लस इन दोनों का रूट, 3/2 का रूट हो जाएगा सीधा। थोड़ा हम करना चाहते हैं जल्दी से अब इसको। अब तो हमारे सामने प्रॉब्लम फिर से रिपीटेड प्रॉब्लम बन रही है। 9/4 प्लस 4 और ये हो जाएगी वैल्यू 3 प्लस 4 4 16 9 25 5/2। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 प्लस 5/2 एंड मिनिमम वैल्यू होगी 3 माइनस 5/2। मिनिमम हो जाएगा 1/2 और मैक्सिमम हो जाएगा 11/2। तो क्या कोई मुझे 1/f थीटा की वैल्यू बता सकता है कहां से कहां तक होगी? तो रेसिप्रोकल लेने का कॉन्सेप्ट भूलेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी, कई जगह काम आना है। यशिका आंसर बता सकते हो मुझे, क्या होगा 1/f थीटा का आंसर? ओके, दोनों साइड साइन सेम है। एफ थीटा की वैल्यू 1/2 से 11/2 है, पॉजिटिव से पॉजिटिव। अगर 1/f थीटा निकालना है, बड़े वाले का पहले रेसिप्रोकल लिखेंगे यानी कि 2/11 और 1/2 का बाद में 2। तो 1/f थीटा यानी कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसकी वैल्यू 2/11 से 2 के बीच में हो सकती है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में पूछा गया था जेई में। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था विच वुड बी 2 इन दिस केस। तो हमारा इसका आंसर होना चाहिए था 2। सिर्फ मैक्सिमम पूछा गया था, पर हम तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं था। और ये आप भूलेंगे नहीं रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं आफ्टर इनइक्वालिटीज। हाँ जी, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म होता है। यही थी लास्ट चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। कुछ और भी छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं जो जिसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन में उसका डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में बस, एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं असाइनमेंट, आप सब लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.